हेलो जी, हेलो माय ब्यूटीफुल सोल फैमिली, वेलकम टू इंट्यूटिव टैरोट 1111। माय नेम इज़ नूर। सो आज की जो रीडिंग है आपने देख ली होगी थंबनेल से, कौन आ रहा है आपकी लाइफ में, एक्स या फिर नेक्स्ट या फिर दोनों ही आ रहे हैं, क्या पता। ठीक है, तो आपको क्या करना चाहिए, किसको चूज करना चाहिए, वो सारी चीजें आज की इस रीडिंग में चेक करेंगे अकॉर्डिंग टू यूअर नेम इनिशियल्स। क्यों? क्योंकि आपकी लाइफ में आ रहा है कोई, तो आपका नेम इनिशियल्स के थ्रू हम रीडिंग देखेंगे। ठीक है, चाहे तो ये वाले जो स्टोन्स मैंने रखे हुए हैं, ये है रोज क्वार्ट्ज का, ठीक है, और ये है एमेथिस्ट। ठीक है, तो आप इनके थ्रू भी रीडिंग्स अपनी सेलेक्ट कर सकते हैं, या फिर ये वाले जो दो कार्ड्स रखे हैं इनके थ्रू भी सेलेक्ट कर सकते हैं। अदरवाइज आप अपना नेम इनिशियल ही चूज करें। जिनकी इंट्यूशन इतनी ज़्यादा हाई फाई नहीं है ना, तो वो लोग अपनी नेम इनिशियल के साथ ही सेलेक्ट करें। टाइम स्टैम्प्स आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। हम रीडिंग को स्टार्ट करेंगे विद ग्रुप नंबर 1 के साथ। हेलो जी, हेलो ग्रुप नंबर 1। सो अगर आपने ये ब्यूटीफुल सा पिंकी रोज क्वार्ट्ज स्टोन चूज किया है, या फिर आपका नेम इनिशियल जो है वो आता है ए से लेकर एम तक, ठीक है, तो हम देखेंगे कौन आ रहा है आपकी लाइफ में, कोई एक्स है या नेक्स्ट है। लेकिन रीडिंग शुरू करने से पहले प्लीज, ये जनरल रीडिंग्स हैं, आपकी पर्सनल रीडिंग्स नहीं है, तो जो आपसे रेजोनेट होता है आपने उसको क्लेम करना है, बाकी चीजों को जाने देना है। ठीक है, जबरदस्ती रीडिंग्स को ना अपनी गाइडेंस के लिए देखा करें। ठीक है, यहाँ पर मैं काउंसलिंग करती हूँ तो उस चीज को अपने गाइडेंस के लिए, उसमें से गाइडेंस लिया करो, लकीर के फकीर मत बनो। ठीक है बच्चा, चलें जी, देखते हैं आपके लिए जो पहला ये वाला ओवरऑल एनर्जी का कार्ड है, इसमें क्या आया था। ओके, तो यहाँ पर है रोमांस, क्यूपिड एरो स्ट्राइक्स। तो रोमांस तो आ रहा है भाई आपकी लाइफ में। ठीक है, रोमांटिक पार्टनर से भी मिलने वाले हो। मुझे लग रहा है कि कोई न्यू फ्रेश एनर्जी है। ठीक है, ऐसा मुझे लग रहा है। देखते हैं, अभी कार्ड्स हम देखेंगे आपके सामने तो पता चल जाएगा और एनर्जी क्या आती है। बट ऐसा लगता है जैसे कि या तो रोमांटिकली आप इस पर्सन को ऑलरेडी जानते हो, या तो दोनों एक दूसरे के साथ ऑलरेडी इन्वॉल्व हो चुके हो, जानते हो, या रोमांटिक फीलिंग्स एक दूसरे के लिए डेवलप हो रही हैं। कुछ तो है जो यहाँ पर बड़ा रोमांटिक है। ठीक है, रोमांटिक है, यस। दोनों एक दूसरे को या तो जानते हो या जानने की कोशिश कर रहे हो, या शुरुआत हुई है, या फीलिंग्स डेवलप हो रही हैं, या रोमांटिक फीलिंग्स रही हैं। कुछ तो है यहाँ पर जो बहुत ही रोमांटिक है। ठीक है, नाउ लेट्स सी, टैरोट के थ्रू देखते हैं कि कौन है, एक्स है या नेक्स्ट है जो आपकी लाइफ में आ रहे हैं। बिल्कुल एनर्जीज को हम पहले क्लीन कर लेते हैं, और साथ साथ आपने पॉजिटिव भी रहना है, नेगेटिव नहीं रहा करो। ठीक है, जैसे कल जब मैंने लाइव सेशन लिया था तो बड़े, जिन लोगों को नहीं मिला था जवाब, वो बड़े नेगेटिव हो गए थे। ऐसा मत किया करो। आप लोगों के लिए मैं दोबारा से 1-2 दिन में रीडिंग लाइव सेशन करूंगी। जो लोग रह गए, अब मुझे नहीं पता, मुझे पर्सनली किसी के साथ दुश्मनी नहीं है। मैं तो कोशिश करती हूँ कि इस 1 घंटे में जितना हो सके मैं सबके सवालों के आंसर्स दूं। अब जो रह जाते हैं मैं नहीं कुछ कर सकती ना उसके लिए, तो नेगेटिव ना रहा करो। एनीवेज, रीडिंग की तरफ चलते हैं। अगर आप न्यू है चैनल पर तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर किया करें। आप देखते तो हैं पर सब्सक्राइब नहीं करते हैं, क्या होगा भाई? कोई पैसे वैसे थोड़ी ना खर्च होते हैं। 2 मिनट लगेंगे, क्लिक कर दिया करो, साथ में लगे बेल आइकन को भी प्रेस कर लिया करो। ठीक है, ताकि मेरी आने वाली रीडिंग्स आपको उनके नोटिफिकेशंस मिलते रहें। लेट्स सी कौन आ रहे हैं आपकी लाइफ में। ये कोई एक्स हैं या फिर कोई नेक्स्ट है। ओह माय गॉड, ये क्यों आ गया यहाँ पर? डेथ के साथ ही ये किंग ऑफ पेंटिकल है। चले पहले ये देखते हैं इसमें क्या है। 9 ऑफ पेंटिकल, अमेजिंग, अमेजिंग, जबरदस्त। पेज ऑफ पेंटिकल्स, कोई आता है कोई जाता है, टेंशन ही नहीं है आपको, तो आता है आए, जाता है जाए, आप तो इस एनर्जी में हो। 8 ऑफ कप्स, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, एस ऑफ कप्स, डेथ। और डेथ के साथ बड़ी इंटरेस्टिंग सी चीज है, वो है ये किंग ऑफ वैंड्स। डेथ के साथ ही गिरा था। नाउ लेट मी सी सम मोर कार्ड्स, 1 से 2 कार्ड, ताकि हमें और थोड़ी क्लैरिटी मिले। यहां पर है फूल,
एंड यहाँ पर है 4 ऑफ सोर्ड्स, लिब्रा, जेमिनी, एक्वेरियस, और एक और ले लेते हैं, एक थैंक यू सो मच, 3 ऑफ सोर्ड्स, ओके, लिब्रा, जेमिनी, एक्वेरियस, और यहाँ पर है जी डेविल एंड द सन, लियो एंड कैप्रिकॉर्न का जोड़ा है भाई ये तो, एम्परर, हियर वी गो हनी। तो यहां पर कौन आ रहा है आपकी लाइफ में? मैंने कहा था फीलिंग्स डेवलप हो रही हैं, राइट? किसी के लिए फीलिंग्स, शुरू में वाला जो कार्ड आया था, किसी के लिए फीलिंग्स डेवलप हो रही हैं, लेकिन आप उस स्टेज पर हो विद दिस 9 ऑफ पेंटिकल्स, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, विद दिस पेज ऑफ पेंटिकल, ठीक है? आप बिंदास हो विद दिस फूल एनर्जी, आप ना एकदम टेंशन फ्री। ये फूल है ना, देखो ये नीचे, इसको पता है मैं नीचे गिर रही हूं, लेकिन कोई टेंशन नहीं है मुझे, हाँ कोई टेंशन नहीं है, कोई मसला नहीं है, माई वे हाई वे, बिकॉज मैं अब इंडिपेंडेंट हूँ, मैं अपना कमा रही हूँ या कमा रहा हूँ, मैं अपने पैरों पर खड़ा हुआ हूँ, मैं इंडिपेंडेंट हूँ, मैं सिंगल हूँ, मैं अपनी सिंगल लाइफ को एंजॉय कर रहा हूँ, राइट? क्यों? क्योंकि पहले मेरी लाइफ में ऐसे बहुत सारा ऐसा कुछ ऐसे लफड़े हो चुके हैं, ठीक है, जो मेरे लिए बहुत दुखद थे, जो मेरे लिए बहुत टेंशन वाले थे, जिन्होंने मुझे बहुत टेंशन दिया, 3 ऑफ सोर्ड्स, जिन्होंने मुझे तोड़ कर रख दिया, बहुत दुख, बहुत पेन, बहुत कुछ झेला है मैंने, राइट? अब मैं वो दोबारा झेलना नहीं चाहती हूँ या नहीं चाहता हूँ, और ऐसा सोचना कोई बुरा भी नहीं है, ठीक है? आप वो चीज दोबारा अपनी लाइफ में नहीं कर सकते हो, ठीक है? यहाँ पर कौन आ रहा है? बात तो यहाँ पर हो रही है कि यहाँ पर कौन आ रहा है, और आप बोलोगे कि मैम तो अपनी ही किस्सा खोल के बैठ गई हैं, अब ये तो बता नहीं रही है कि कौन आ रहा है। बताती हूँ, वेट करो। देखो, आप ये सोचोगे कि मैं तो सिंगल हूँ, मुझे तो कुछ नहीं चाहिए, ना कोई दिख रहा है आते हुए, कोई ऐसा तो कोई भी नहीं है सीन, लेकिन देखो किस्मत में क्या लिखा है हमें नहीं पता, कब क्या कुछ अचानक से डेस्टिनी में हो जाए, किसी को कुछ नहीं पता। आप अभी सिंगल हो, आप कब मिंगल हो जाओ, कब आप टेकन हो जाओ, कुछ नहीं पता चलता, कब कौन आपकी लाइफ में आ जाए रोमांटिक फीलिंग्स के साथ, आपका भी डेवलप हो जाए रोमांटिक फीलिंग्स, कुछ नहीं पता, और वो हो रहा है, ठीक है? कोई है जो नई ऑफर लेकर आ रहा है, जो इक्वल गिव एंड टेक लेकर आ रहा है, बिल्कुल फ्रेश न्यू, ठीक है? कोई फ्रेश न्यू कैप्रिकॉर्न हो सकता है ये पर्सन, लियो हो सकता है ये पर्सन, ये खुशियां आपकी लाइफ में दोबारा आ रही हैं, एरीज हो सकता है ये पर्सन, इंडिपेंडेंट है ये पर्सन, सेल्फ मेड पर्सन है, एम्परर की एनर्जी है यहाँ पर, ठीक है? इंडिपेंडेंट, सेल्फ मेड पर्सन, एस ऑफ कप्स, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस, यहाँ से आपको नई फ्रेश ऑफर। एस ऑफ कप्स का मतलब होता है न्यू ऑफर, बिल्कुल फ्रेश। ये आपके बॉस भी हो सकते हैं, या आप दोनों साथ में वर्क करते हो सकता है बहुत लेट हो चुका है, बहुत टाइम से आप वेट कर रहे हो कि आपको भी कोई ऐसा आए जो आपको इक्वल गिव एंड टेक दे। ये मैं यहाँ रखूंगी क्योंकि यहाँ पर मुझे आपको कुछ और समझाना है, ठीक है? क्योंकि यहाँ पर इक्वल गिव एंड टेक आपको कभी मिला नहीं, कभी मिला नहीं। अब आप आ जाइए, ये तो हम ये तो आ ही रहे हैं, ठीक है? ये तो है सॉलिड ऑफर के साथ। यहाँ पर एक और भी है, ये है किंग ऑफ वैंड्स, और मुझे लगता है ये किंग ऑफ वैंड्स जो है ये आपके पास से है। ये बहुत ही इंटेलिजेंट बंदा है, लेकिन खतरनाक, अट्रैक्टिव, चार्मिंग, खूबसूरत, और ये देख रही पीछे शेर, इंडिपेंडेंट भी है ये पर्सन, और बहुत चतुर चालाक, बहुत ही इंटेलिजेंट, बहुत इंटेलिजेंट। इस पर्सन ने आपको थर्ड पार्टी में पुट किया, इस पर्सन ने आपको तकलीफ दी, पेन दिया, इस पर्सन ने आपको सोचने पर मजबूर पर। मुझे लगता है आप हील हो रहे हो, ये जो सोचे है ना, आप हील कर रहे हो, अपने हार्ट को हील कर रहे हो, हीलिंग प्रोसेस में हो। कभी भी इक्वल गिव एंड टेक नहीं दिया, आपको मजबूर कर दिया रिश्ता खत्म करने पर, और फिर रिश्ता खत्म करने के बाद वॉक अवे करने पर। ये आप हो, आप ये देख रहे हो सूरज, ये सन देख रहे हो, और ये देख रहे हो सन, समझ रहे हो कुछ? यहाँ भी सूरज है और ये सन है। कहाँ जा रहे हो आप? ये फायर है, ये आप, ये आग, ये तकलीफ, ये पैरों की छाप छोड़ते हुए जा रहे हो। कहाँ जा रहे हो? सूरज, अपनी खुशी की तरफ। अब मुझे दुख नहीं झेलना, मुझे मेरी खुशी चाहिए, मुझे वो चाहिए जो मैं डिजर्व करती हूँ या करता हूँ, बस हो गया। आप अपनी खुशी, ये इस किरण की तरफ जा रहे हो, इस सूरज की रोशनी की तरफ जा रहे हो, और आप बिल्कुल सही पाथ पर हो, आप बिल्कुल सही रास्ते पर हो। अगर आप सोचते हो कि मैं पता नहीं सही रास्ते पर हूं या नहीं हूं, आप बिल्कुल सही रास्ते पर हो, बिल्कुल सही जा रहे हो आप, इसमें कोई शक नहीं है, ठीक है? आपको इक्वल गिव एंड टेक नहीं मिला, आपने वॉक अवे कर लिया। या हो सकता है कि इस पर्सन ने वॉक अवे किया आपसे, पहले बहुत प्यार जताया, उसके बाद इस पर्सन ने खुद को डिटैच कर दिया, और आपको, क्योंकि आप दोनों के बीच थर्ड पार्टी थी,
अब ये थर्ड पार्टी यहाँ पर निकल के नहीं आई है कि ये थर्ड पार्टी क्या थी, कुछ भी हो सकता है। फाइनेंसेस हो सकते हैं, फैमिली हो सकती है, करियर हो सकता है, या कोई थर्ड पर्सन भी हो सकता है। यहाँ पर ऐसा कुछ निकला नहीं है थर्ड पार्टी का, लेकिन हाँ सिर्फ ये निकला है कि इस पर्सन ने आपको पेन दिया। इस वक्त देखो रिश्ता खत्म हो गया दोनों के बीच, डेथ प्रोसेस है, लेकिन डेथ के बाद होता है रीबर्थ। लेकिन ये रीबर्थ आपका हुआ है, आपने खुद को ट्रांसफॉर्म किया है, आपने खुद को हील किया है, आप रीबर्थ की तरफ जा रहे हो। आप चाहते हो कि अब कोई ऐसी नई ऑफर आए आपकी लाइफ में जो आपको वो दे जो आप डिजर्व करते हो, इक्वल गिव एंड टेक। अब अगर मुझे कोई ये बोले, देखो ऐसा भी हो सकता है कि यही पर्सन पास्ट वाला नई एनर्जी में आ रहा है आपके साथ एक नई शुरुआत करने, सॉलिड ऑफर के साथ, एम्परर, आपके बच्चों का अम्मा या अब्बा बनने के लिए, ठीक है, शादी करने के लिए। सन का मतलब ही होता है कि खुशी, शादी, मैरिज, कमिटमेंट। अब जरूरी नहीं है ऐसा, ठीक है, किसी किसी के केस में ऐसा हो सकता है कि ये पर्सन आपसे बहुत ज्यादा ऑब्सेस्ड है, बहुत अट्रैक्शन है, डेविल, बहुत फिजिकली भी अट्रैक्टिव है ये पर्सन, आपकी तरफ अट्रैक्शन है और आपका इनकी तरफ भी है, ठीक है, था कहूंगी। लेकिन मुझे लगता है आप इस वक्त बिल्कुल सिंगल हो और ये कोई नया पर्सन है, ये कोई बिल्कुल फ्रेश एनर्जी है। ये पास्ट वाला भी आ रहा है, नो डाउट ये आ रहा है, क्योंकि इसके साथ डेथ आया था और डेथ का मतलब होता है रीबर्थ, यानी कि दोबारा से शुरुआत करना चाहता है। फूल दोबारा से शुरुआत करना चाहता है आपके साथ, लेकिन आप इतने हर्ट हो चुके हो पहले से ही कि आप, मुझे लगता है कि ये चीज आप नहीं चाहते हो। आप चाहते हो एक नई शुरुआत, एक नए पर्सन के साथ। हालांकि ये जो पर्सन है ये कोई इतना खूबसूरत या चार्मिंग नहीं है, ठीक है, होगा भी, लेकिन मुझे नहीं लगता। लेकिन ये आपको एक नई ऑफर देगा, आपको इक्वल गिव एंड टेक देगा, आपके लिए बहुत पैशनेट है ये भी बंदा। हो सकता है ये जो पास्ट वाला पर्सन है इसको कोई एडिक्शंस भी रही हो, या ये इस वक्त किसी एडिक्शंस में है और उससे बाहर निकलना चाह रहे हैं। लेट्स सी कि ये जो आपके दोनों आ रहे हैं ये किस इंटेंशंस के साथ आ रहे हैं, क्या इंटेंशंस हैं। कुछ और हम देख लेते हैं ऑरिकल्स के थ्रू, यहाँ पर हमें क्या आता है, कुछ मैसेज और हमें मिलते हैं। इनके इनिशियल्स भी मैं चेक करूंगी ताकि आपको एक क्लैरिटी मिल जाए लास्ट में, ठीक है। लेकिन यहाँ पर दो लोगों की एनर्जी है। एक तो एक्स है डेथ, जिसके साथ सब कुछ खत्म हो चुका है, और एक नेक्स्ट है एस। देखो दोनों हैं, आपको समझ आ रही है। डेथ यानी सब खत्म हो गया, रीबर्थ की तरफ जा रहा है एस ऑफ कप्स। ये नई ऑफर है, ये नई ऑफर है। तो मुझे लगता है दो लोग हैं, एक तो पास्ट से है, एक्स है, और एक नेक्स्ट है। अब ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आपने किसको चूज करना है, और वही चीज मैं यहाँ पर चेक कर रही हूँ कि कौन सी इंटेंशंस के साथ ये लोग आ रहे हैं, ताकि आपको चूज करने में इजी हो जाए। क्योंकि ऐसा लगता है आपने वॉक अवे किया है, आप अब खुद पर वर्क कर रहे हो, आप इंडिपेंडेंट हो रहे हो, सिंगल लाइफ जी रहे हो, और ये कहीं ना कहीं आपको देख भी रहे हैं। पेज ऑफ पेंटिकल ये कहीं ना कहीं आपको देख भी रहे हैं, सोशल साइड पर इनकी नजर आपको इंडिपेंडेंट होता हुआ, आगे बढ़ता हुआ देख रहे हैं ये पर्सन। और ऐसा लगता है ये जो पर्सन है ये या तो आपके वर्क प्लेस पर है, जो सेकंड वाले जो न्यू पर्सन है, क्योंकि देखो मैंने यहाँ पर बोला था ना कि रोमांटिक फीलिंग्स डेवलप हो रही हैं। तो अभी एक दूसरे से शुरुआत है, बातचीत हो रही है, फीलिंग्स डेवलप हो रही हैं, अच्छा लग रहा है कुछ आपको लगता है कि यार आगे बढ़ना चाहिए इस पर्सन के साथ, क्या करना चाहिए, ठीक है। तो ये है, और ये चीज शायद ये जो पास्ट वाला पर्सन है ये बर्दाश्त नहीं कर पा रहा है। मेमोरीज, यस, मेमोरीज, नॉस्टैल्जिया, और यहाँ पर सन की एनर्जी। तो ये पर्सन इस वक्त दुखी है, और हो सकता है कि जो इन्होंने आपके साथ किया, जो कुछ भी बिहेवियर रखा, उस बिहेवियर को लेकर ये पर्सन बहुत ज्यादा रिग्रेट वाली एनर्जी में है। इसको लगता है इसने अपनी खुशी को अपने ही हाथों से, मतलब होता है ना अपना दुश्मन खुद बन जाना, अपनी खुशी को अपने ही हाथों से, अपनी खुशी का अपने हाथों से गला घोंट देना। हो सकता है कि ये कोई प्लेयर हो, ठीक है, तो इनकी आदत हो, और अब ये वो पुरानी मेमोरीज, नॉस्टैल्जिया हुए हुए हैं। अगर ये फीमेल है ना तब भी इन्होंने आपकी कदर नहीं की, तो अब ये वो आपकी पुरानी बातें, आप जिस तरह इनको खुश करते थे, जिस तरह छोटी छोटी बातें गिफ्ट्स देकर, या कोई फूल दे दिया, कुछ दे दिया, आपने इनको खुश किया, आपने इनको अचानकली कोई ऐसा मैसेज कर लिया, इनको हंसा लिया, वो पुरानी मेमोरीज याद कर रही हैं। नॉस्टैल्जिया, बहुत मेमोरीज, आपके पुराने पिक्चर्स, आपके पुराने चैट्स वगैरह। लेकिन हो सकता है कि ये दिखा नहीं रही हैं या दिखा नहीं रहे हैं, क्योंकि किंग ऑफ वैंड्स कभी भी दिखाता नहीं है, वो ऐसे शो करवाता है जैसे भाई मेरे जैसा तो कोई है ही नहीं। सी, रिजेक्शन, इस पर्सन को रिजेक्शन का डर है, फेयर है। इस पर्सन को लगता है कि आप इनको रिजेक्ट कर चुके हो, आप जा चुके हो, ये आपको लॉस कर चुके हैं, मतलब खो चुके हैं, ये अपनी खुशी को खो चुके हैं। और अब इस पर्सन के अंदर स्ट्रेंथ नहीं है, एम्पावरमेंट स्ट्रेंथ नहीं है कि ये आपसे आके बात करें।
या फिर ये अपने अंदर वो स्ट्रेंथ, अपनी पावर को इकट्ठी कर रहे हैं आपसे बात करने के लिए। लेकिन इस पर्सन को फेयर्स है, डाउट्स है, इस पर्सन को लगता है कि आप इनको रिजेक्ट कर दोगे। ये आपके साथ यूनियन में आना चाहते हैं बाय द वे। अब ठीक है, अब तो इनको फियर्स हैं, डाउट्स हैं कि या कहीं आप इनको रिजेक्ट ना कर दें। ये पास्ट पर्सन की एनर्जीज थी। नाउ लेट्स सी कि ये जो एस ऑफ कप्स की एनर्जी है ये कौन है, ताकि हमें ना एक डाउट्स क्लियर हो जाए। क्या पता यही एनर्जी इनकी हो, तो डाउट्स क्लियर कर रही हूं मैं कि ये कौन है। एस ऑफ कप्स की किसकी एनर्जी है, किसकी एनर्जी है एस ऑफ कप्स की एनर्जी। यहां पर है ईगो, वो तो है एम्परर, तो ईगोइस्टिक होता ही है। फसाड, ओ माय गॉड, सेलिब्रेशन, गिफ्ट। तो अगर ये नया पर्सन जो है ना आपको बहुत ईगोइस्टिक लगता है या ईगो दिखाता है या बहुत ज्यादा अपने आप को कोल्ड, डिटैच, तो ये फसाड, इसके मुंह पे मुखौटा चढ़ा हुआ है। ये दिखाता कुछ और है। हो सकता है कि ये आपका बॉस हो, या हो सकता है आप साथ में यूनिवर्सिटी में मतलब पढ़ते हो, या फिर ये आपके आई डोंट नो टीचर हैं, क्या है, स्टूडेंट हैं। तो या टीचर हैं तो ये दिखाते हैं कि मुझे तुम्हारे में कोई खास इंटरेस्ट नहीं है, लेकिन एक्चुअली अंदर ही अंदर तो ऐसे शगुफे फूट रहे हैं। अंदर ही अंदर तो ये आपको गिफ्ट देना चाहते हैं, सेलिब्रेट करना चाहते हैं, अबंडेंस लाना चाहते हैं। यानी कि दोनों ही इंटरेस्टेड हैं भैया दोनों ही इंटरेस्टेड हैं। ये ईगोइस्टिक हैं, इन्होंने अपने फेस पर फसाड, एक मास्क चढ़ाया हुआ है, लेकिन ये आपके साथ अंदर ही अंदर बहुत अट्रैक्टिव हैं। ये आपको ऑफर देना चाहते हैं। किस चीज की ऑफर देना, ये आपकी फेमिनाइन एनर्जी से बहुत लव करते हैं। इनको आपकी वो जो फेमिनाइन ऑरा है ना, चाहे आप मेल हो या फीमेल हो, इनको बहुत पसंद है। लेट्स सी, कुछ और क्लैरिटी मिलती है आपको किसको चूज करना है, ये तो अब आपको पता, इसके लिए मैं कुछ नहीं कर सकती। एक्शन, तो इनमें से दोनों ही एक्शन लेंगे। या तो देखो, बात सुनो मेरी, प्लूटो ट्रांसफॉर्मेशन, खुद को ट्रांसफॉर्म करो, सेल्फ वर्थ पे काम करो, अपने ऊपर ध्यान दो, ठीक है, अपना काम करो, अगले को छोड़ दो। यहाँ पर वाटर साइन है, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस। इमोशनली अपने इमोशंस के साथ कनेक्ट रहो, ठीक है, फेमिनाइन एनर्जी में रहो। अब यहाँ पर एक चीज, क्योंकि ये एक्शन का कार्ड आ गया है, जिसे हम क्या कहेंगे, इसको क्या कहते हैं हम, एक्शन, करेज, जुपिटर एनर्जी है, बिगिनिंग्स। और यहां पर प्लूटो है। आप में से अगर आपकी लाइफ में कोई सेकंड पर्सन नहीं है, समझ रहे हो, मतलब कोई नया बंदा नहीं है, आप सिंगल हो, ठीक है, तो ये पास्ट का पर्सन है। तो ये आपका एक्स है, जो कि टोटली ट्रांसफॉर्म होके प्लूटो ट्रांसफॉर्मेशन के पीरियड से गुजर के और एक नई ऑफर के साथ, जुपिटर करेज और नया बिगिनिंग्स के साथ एक्शन लेना चाहते हैं, आपके पास आना चाहते हैं। क्यों? क्योंकि आप अपने सेल्फ वर्थ पे काम कर रहे हो, आप खुद को ध्यान दे रहे हो, और आपको ऐसे ही रहना चाहिए। आपको यहाँ पर एंजल्स यही कहना चाह रहे हैं कि अपनी सेल्फ वर्थ पे ध्यान दो, अपने ऊपर वर्क करते रहो। ये पर्सन टोटली ट्रांसफॉर्म होके, क्योंकि यहाँ पर प्लूटो है तो यहाँ पर जुपिटर है, टोटली ट्रांसफॉर्मेशन के पीरियड से गुजर के चेंज होकर यही पर्सन आपकी लाइफ में वापस आ रहा है और एक नई ऑफर के साथ आ रहा है। और अगर इसकी ईगो इसको रोकती है तो ये अपनी उस ईगो को, अपने फसाड को, फाइनली अपने फसाड को अपने फेस से हटाएगा, अपनी ईगो को एक तरफ रखेगा और एक्शन लेगा आपकी तरफ, क्योंकि कहीं ना कहीं आपको देख रहा है, आपका इंडिपेंडेंट, आपका ऑरा चेंज होते हुए देख रहा है आपको, क्योंकि आप जा चुके हो, अब आप डेथ, सब कुछ खत्म है। तो ये पर्सन ट्रांसफॉर्मेशन के पीरियड से गुजर रहा है, आपको लगता है सब खत्म हो चुका है, लेकिन खत्म अभी नहीं हुआ। ये पर्सन एक्शन लेने के कगार पर है, एक्शन लेगा ये पर्सन, जुपिटर, न्यू बिगिनिंग्स। और अगर जिन लोगों की लाइफ में ऑलरेडी दूसरा पर्सन है, कोई नेक्स्ट है, तो फिर तो मैं आपको ऑलरेडी बता चुकी हूँ कि दोनों ही एक्शन लेंगे, लेकिन आपको सोच समझकर फैसला करना है। क्या आपको, जो आपको सॉलिड ऑफर देता है, ऑब्वियसली आपने उस तरफ जाना है। और अगर दोनों ही सॉलिड ऑफर देते हैं तो आप में से बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो मे भी अपने पास्ट पर्सन, अपने एक्स को ही चूज करोगे, क्योंकि वहां आपका इमोशनली आप ज्यादा कनेक्टेड रहे हो। और कुछ लोग जो बहुत ज्यादा हर्ट हुए हैं, जो देखना भी नहीं चाहते, वो जाहिर सी बात है न्यू पर्सन को चूज करेंगे, सिंपल है ठीक है। तो ये है यहाँ पर एनर्जीज के, दो लोगों की एनर्जी थी और दोनों मैंने बता दी। हो सकता है कि कोई पास्ट से है या कोई एक्स है या नेक्स्ट है।
ओके। पर मुझे पता नहीं क्यों ऐसा लग रहा है कि अगर आप सिंगल हो ना, तभी भी आपकी लाइफ में कोई नेक्स्ट आ रहा है, कोई न्यू पर्सन आ रहा है, कोई न्यू आ रहा है। आ तो दोनों रहे, पर आपको किसी न्यू को ही चूज करना चाहिए। लेट्स सी, कुछ और कंफ्यूजन दूर कर लेते हैं भाई। इनिशियल्स चेक कर लेते हैं। UDVMSZHOTMWING, वी भी है यहाँ पे, ठीक है। ओके, तो यही थी आपकी आज की रीडिंग। मैं मिलूंगी आपसे नेक्स्ट रीडिंग में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बाय बाय, आई लव यू ऑल। हेलो जी, हेलो ग्रुप नंबर 2। सो अगर आपने ये स्टोन चूज किया है, एमेथिस्ट का बैंड, या फिर आपका नेम इनिशियल आता है एन से लेकर जेड तक, तो देखते हैं कौन आ रहा है आपकी लाइफ में। कोई एक्स है या नेक्स्ट है। ये आपकी ओवरऑल एनर्जी का कार्ड है। लेट्स सी पहले इसमें क्या है। ओके, इसमें है लेट देयर बी क्लोजनेस बिटवीन यू बट ऑलवेज गिव ईच अदर स्पेस। लव नेवर क्लेम्स, इट सिंपली अलाउस एंड गिव्स। ऐसा लगता है जैसे कि कोई आना तो चाह रहा है आपकी लाइफ में, बट शायद आप उसको आने नहीं दे रहे हो, या आपको कोई ट्रस्ट इश्यूज हैं, या इस पर्सन को कोई ट्रस्ट इश्यूज हैं जो आपकी लाइफ में आना चाह रहा है, ठीक है। या दोनों को कोई ट्रस्ट इश्यूज रह सकते हैं। लेकिन देखो, रिश्ता तब बनेगा जब आप ट्रस्ट करोगे। अगर आपको ट्रस्ट नहीं होगा, जैसे अगर आपको रीडिंग पर ट्रस्ट नहीं है, तो फिर देखने का कोई फायदा नहीं, फजूल है। जब तक आप सिचुएशन पर ट्रस्ट नहीं करोगे, तो अपना ट्रस्ट बिल्डअप नहीं करोगे, तब तक कुछ नहीं हो सकता, ठीक है। तो ट्रस्ट बहुत जरूरी है रिलेशनशिप में, राइट। तो ये जो भी पर्सन है, मे बी इनको ट्रस्ट इश्यूज हैं, या आपको ट्रस्ट इश्यूज हैं। आप अब भरोसा नहीं करना चाहते हो किसी पर, ठीक है। लेकिन आपको ये नहीं पता कि जो तकदीर है, जो किस्मत है, जो डेस्टिनी है, वो आपको कब कहाँ किसके साथ मिलवा दे, कब कहाँ किसके साथ टकराव हो जाए, और कब कहाँ हमें किसके साथ प्यार हो जाए, वो नहीं पता होता, ठीक है। हम सोचते नहीं हमारी लाइफ में तो कोई नहीं है, हम अब कोई प्यार व्यार नहीं करेंगे, लेकिन आपको क्या पता कि किस्मत में क्या लिखा है ना। लेट्स सी कौन आ रहा है। लेट्स सी कौन आ रहा है आपकी लाइफ में। ये कोई एक्स हैं या कोई नेक्स्ट हैं, किसकी एनर्जीज हैं ये जो ओवरऑल एनर्जीज हैं, प्लीज हमें क्लियरली बता दीजिए कौन है, किसकी एनर्जीज हैं। हैंग्ड मैन, फूल, द सन, वाओ, 4 of Pentacles, Temperance, wow, 10 of Pentacles, Emperor, amazing, the Star, क्या बात है, Page of Swords, amazing and interesting too. ओके, और बॉटम में क्या है, कौन आ रहा है बॉटम में पता है क्या, क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉन, एंड इसके नीचे है 3 ऑफ वैंड्स, और इसके नीचे है किंग ऑफ पेंटिकल्स, और इसके नीचे है हायरोफेंट, इसके नीचे है जस्टिस। तो कोई तो है आपको इक्वल गिव एंड टेक देने के लिए, आपका डिवाइन काउंटर पार्ट आ रहा है, सिंपल इज दैट। अब अगर बात की जाए कि ये कौन है पर्सन, देखो सबसे पहली चीज मुझे लगता है ये आपके साथ नहीं, ये लॉन्ग डिस्टेंस पर है। ये पर्सन जो भी है, ये पर्सन लॉन्ग डिस्टेंस पर है, क्योंकि 3 ऑफ वैंड्स की एनर्जी है, एरीज, लियो, सेजिटेरियस। हो सकता है कि आप इस पर्सन से इंटरनेट पर मिलो, ठीक है। आपको ट्रस्ट इश्यूज हो सकते हैं, या इस पर्सन को ट्रस्ट इश्यूज हो सकते हैं। दोनों में से रिश्ते को इस वक्त ना आप लोग बहुत ज्यादा बैलेंस कर रहे हो सकता है आप दोनों की इस वक्त सिर्फ फ्रेंडशिप हो, और आप ना आगे बात बढ़ा रहे हो, ना ये बंदा आगे बात बढ़ा रहा है, या बंदी, क्योंकि आप दोनों एक दूसरे को ना जैसे दूर से देख रहे हो, परख रहे हो, समझ रहे हो, और बैलेंस बना रहे हो। पता नहीं डर खौफ कि पता नहीं फिर से ना कुछ हो जाए, यानी आप ना इस तरह हो
जैसे आप अपनी फीलिंग्स को ऐसे अपने पास ऐसे दबा के बैठे हुए हो, मतलब उस अपने कंफर्ट जोन से बाहर नहीं निकलना चाह रहे हो, लेकिन आपको ये नहीं पता कि आपको निकलना चाहिए। फूल की एनर्जी में आओ, आप स्टक हो, आपको इस स्टकनेस वाली एनर्जी से बाहर निकलना है, इस फूल वाली एनर्जी में आना है। खुद को छोड़ दो, ठीक है, सरेंडर कर दो, खुद को आजाद छोड़ो, खुद को अपनी कंफर्ट जोन से बाहर निकलो, तभी तो लव आएगा आपकी तरफ। अगर आप बिलीव नहीं करोगे, अगर आप स्टक रहोगे, तो फिर दूसरा इंसान कैसे आएगा आपकी लाइफ में, जो कि आ रहा है। आपको पता है खुशखबरी है यहाँ पर आपके लिए, सन, खुशियां। आप अपनी खुशियों के ऐसा लगता है जैसे हर्डल्स क्रिएट करते हो, मतलब आप ऐसा, आई एम सो सॉरी अगर आपको ऐसा अगर नहीं है तो फिर ये रीडिंग आपके लिए नहीं होगी, क्योंकि मैं यहाँ पर किसी को ट्रिगर नहीं करती हूँ, मैं यहाँ पर क्लियरली बात कर रही हूँ जो बात है। या हो सकता है कि इस पर्सन की ऐसी एनर्जी है, ये जो भी पर्सन है तो ये न्यू, ठीक है, मुझे ये कोई एक्स की एनर्जी मुझे यहाँ पर दिखाई नहीं दे रही है, मुझे बिल्कुल फ्रेश कोई न्यू पर्सन दिखाई दे रहा है। अगर आप सिंगल हो, लेट्स से आप सिंगल हो, तो ये जो पर्सन है ना, ये अपने पास्ट में स्टक है, ये शायद आपको अपने करीब आने नहीं देना चाह रहा है, इसको ट्रस्ट इश्यूज हैं, तो इसको ना इसको ऐसे फूल बनने की जरूरत है। इसको आपने, हालांकि इस पर्सन को आपके साथ खुशी फील होती है, इस पर्सन को आपके साथ बात करना अच्छा लगता है, अच्छा फील होता है, लेकिन फिर ये कहीं ना कहीं जाकर स्टक हो जाता है। हो सकता है कि इनके पास्ट का एक्सपीरियंस सही ना हो, सही ना रहा हो, कुछ तो है यहाँ पर ना गड़बड़, क्योंकि ये अपने आप को बैलेंस करता है, अंदर से जो दुख है, तकलीफ है, उसको बैलेंस करता है बहुत ज्यादा अपने। ये पर्सन ना बहुत ऐसे समझ लीजिए जैसे ये पर्सन अपने आप को बहुत रोकता है, रेजिस्ट करता है, या ऐसे कर दीजिए कि ये पर्सन इसको अपनी फीलिंग पर बहुत कंट्रोल है। देख रहे हो कैसे कंट्रोल करके, 4 ऑफ पेंटिकल है, अपने ऐसे कंट्रोल करके, नहीं ये तो मेरा है, नहीं मैं अपना दिल किसी को नहीं दे सकता, आई एम सॉरी, ऐसे मतलब आपसे बात करेगा अच्छे से बहुत, फिर कुछ ऐसे हो जाएगा कि आपको कंफ्यूज कर देगा। आप बोलोगे यार इसको क्या हो गया, अभी तो बात कर रही थी, अभी अचानक से भागना शुरू हो गई, आखिर क्यों? वो इसीलिए क्योंकि वो दोबारा स्टक नहीं रहना चाहती हैं, क्योंकि वो एक सॉलिड ऑफर चाह रही हैं, और इस ऑफर का उन्होंने काफी टाइम से वेट किया है। आप दोनों लॉन्ग डिस्टेंस पर हो सकते हो, इस पर्सन ने ना आपको मैनिफेस्ट किया है, या आपने ऐसे किसी पर्सन को, ऐसे एम्परर को आपने मैनिफेस्ट किया है कि ऐसा पर्सन जो सेल्फ मेड हो, जो मुझे इक्वल गिव एंड टेक दे, जो मेरा हस्बैंड मटेरियल या वाइफी मटेरियल हो, वो मुझे मेरे बच्चों का अम्मा या अब्बा, आपने इस पर्सन को मैनिफेस्ट किया है और वो आ रहा है, और आप उसको शायद ऐसा लग रहा है जैसे एक बंदा अब आ चुका है, आपकी दुआएं कबूल हो चुकी हैं। देखिए यूनिवर्स को हंसी आ रही है आप पे कि दे तो दिया तुमको जो तुमको चाहिए था, अब तुम उसको एक्सेप्ट क्यों नहीं कर रहे हो या क्यों नहीं कर रही हो। या हो सकता है कि वो पर्सन ऐसा कर रहा है आपके साथ, एनर्जीज वाइस वर्सा हो सकती है, ठीक है। हो सकता है इस पर्सन की ईगो कहीं ना कहीं हर्ट हो जाती है, ये पर्सन ईगोइस्टिक भी बहुत होंगे बाय द वे, सेल्फ मेड पर्सन है, खुद पर बहुत नाज है, बहुत प्राउड है। हो सकता है कि घर के बड़े हों, मे बी एम्परर है यहाँ पर। अच्छा, हो सकता है ये सिंगल पेरेंट्स हों, क्योंकि यहाँ पे 10 ऑफ पेंटिकल की एनर्जी है ना, ये सिंगल पेरेंट्स भी हो सकते हैं, या फिर ऑलरेडी मैरिड हों, या फिर उस मैरिड लाइफ से बाहर निकलना चाह रहे हैं, स्टक है। ये बिल्कुल कोई न्यू पर्सन, मुझे कोई पास्ट के नहीं लग रहे। अगर आप सोच रहे हो कि नहीं मैम आप तो मेरे पास्ट वाले, मुझे लग रहा है कोई मुझे यहाँ पर सोच रहा है कि नहीं मैम आप तो मेरे पास्ट वाले पर्सन के बारे में बता रहे हो, नहीं, फिर रीडिंग आपकी नहीं होगी। ये उन लोगों के लिए है जो बिल्कुल सिंगल हैं और ऐसे किसी इंसान को, इस शादी को, इस मैरिज को, कमिटमेंट को, इस एम्परर को अपनी लाइफ में मैनिफेस्ट कर रहे हैं। ये पर्सन आपके डिवाइन काउंटर पार्ट है बाय द वे। ये खुशखबरी है आपको, जो मैं अभी थोड़ी देर पहले कह रही थी। ये आपको पेज ऑफ सोर्स आपको इंटरनेट पर देखते हैं, मे बी इन्होंने आपको इंटरनेट पर देखा, पसंद किया, आपका ऑरा इनको बहुत अच्छा लगा, आप इंडिपेंडेंट हो, आप क्वीन ऑफ पेंटिकल की एनर्जी में हो, इनको आप इक्वल लगते हो, इनको लगता है कि आप इनके जैसे हो, किंग ऑफ पेंटिकल, क्वीन ऑफ पेंटिकल, इनको लगता है कि आप बहुत स्ट्रांग हो, आप बहुत लविंग हो, बहुत केयरिंग हो। अगर आप मेल हो तो आप इस एनर्जी में हो, किंग ऑफ पेंटिकल और ये क्वीन ऑफ पेंटिकल, इनको लगता है आप इनके कंपैटिबल हो, आप इनके डिवाइन काउंटर पार्ट हो। ये आपको कहीं ना कहीं से सोशल साइड से देखती जरूर है या देखते जरूर है। हो सकता है कि आप इन्फ्लुएंसर हो या ये इन्फ्लुएंसर हैं, तो बहुत सारे लोग इनको एडमायर करते हैं, बहुत सारे लोग चाहते हैं कि ये उनसे बात करें, उनसे उनकी ऑफर को एक्सेप्ट करें, लेकिन ये आप में इंटरेस्टेड हैं, ये आपको अपना डिवाइन काउंटर पार्ट समझती हैं या समझते हैं। बिल्कुल फ्रेश
पेज हो सकता है एज में भी इनकी एज छोटी है आपसे या आपकी एज, क्योंकि देखें एज डिफरेंस है दोनों के बीच। यहाँ पर देखें इनके वाइट हैं बाल, यानी कि दोनों में एज डिफरेंस है, या तो आप बड़े हो या तो ये बड़ी हैं आपसे, कुछ तो यहाँ पर एज डिफरेंस है। पेज ऑफ सोर्ड्स की भी एनर्जी है यहाँ पर। ये आपको जानना चाह रहे हैं और जानना है मुझे, और इसीलिए ये शायद अब इस वक्त अपनी फीलिंग्स को जरा कंट्रोल कर रहे हैं कि क्या सही होगा अभी बात करना, उसको ऑफर देना, क्या वो मेरी ऑफर को मतलब एक्सेप्ट करेगा या करेगी। वो तो खुद इतना स्टेबल है, इतना ग्राउंडेड है, इतना मतलब लविंग केयरिंग, इतनी नर्चरिंग सी नेचर है इस पर्सन की। ये मुस्तकिल कॉन्स्टेंटली ये आपके ऊपर नजरें रखे हुए हैं सोशल साइड पर। कोई फेक अकाउंट होगा या ये कोई इन्फ्लुएंसर हैं, इनको आप देख रहे हो या आप इन्फ्लुएंसर हो, लेट्स से इंस्टा पर या यूट्यूब पर या फेसबुक पर, कहीं ना कहीं पर इस पर्सन को एक खुशी फील होती है आपके साथ। इस पर्सन को लगता है कि आप ना डिवाइन की तरफ से ये खुशी इनको दी गई है और अब मैं इसको खोना नहीं चाहता, मतलब एकदम आपको रखना चाहते हैं अपने पास। इनको लगता है कि ये मुझे, देखिए ना यहाँ पर हायरोफेंट की एनर्जी है, सिंपल ये आपसे शादी करना चाहते हैं। हायरोफेंट, अगर ये हायरोफेंट नहीं आता, ठीक है, और ये दो कार्ड आ जाते और ये स्टार नहीं आता, मैं आपको बता रही हूँ ये दो कार्ड नहीं आते और सिर्फ ये आते, तो मैं आपसे कहती कि ये आपका पास्ट का पर्सन है और ये मैरिड है, अब मैरिड थे या जो भी है। लेकिन क्योंकि ये दो कार्ड आ चुके हैं, इसका मतलब ये चार कार्ड मिक्स करके अगर देखा जाए, एम्प्रेस समझा रही हूं आपको, एम्प्रेस बोल रही हूँ, एम्प्रर, 10 ऑफ पेंटिकल, स्टार, हायरोफेंट। अब पता है क्या है, आपने मैनिफेस्ट किया, पहले स्टार रखती हूँ, आपने मैनिफेस्ट किया मुझे मेरी लाइफ में ये एम्प्रर चाहिए, ऐसा बंदा या बंदी चाहिए जो स्टेबल हो, कॉन्फिडेंट हो, जो मेरे लायक हो, जो मेरी बीवी या हस्बैंड बनने के लायक हो, मटीरियल मैरिज मटीरियल, मुझे उसके साथ शादी करनी है, मुझे स्टेबिलिटी चाहिए। आपने दुआएं मांगी हैं, आपने होप रखी है, आपने मैनिफेस्ट किया इस बंदे को और ये बंदा आ रहा है। क्या लेकर आ रहा है? 10 ऑफ पेंटिकल और हायरोफेंट, यानी शादी, कमिटमेंट। हायरोफेंट का मतलब होता है ट्रेडिशंस, कास्ट, कल्चर, शादी, मैरिज, अरेंज मैरिज। ये वो पर्सन भी हो सकते हैं जो आपके घर रिश्ता भेजेंगे, बिल्कुल फ्रेश, न्यू और एकदम अरेंज मैरिज होने के चांसेस हैं। अगर आप मेल हो तो ये आपसे बोलेंगी कि भाई रिश्ता भेजो घर, ठीक है, बिल्कुल अरेंज मैरिज होगी। इसी साल में आपकी मैरिज होती हुई दिख रही है मुझे इस पर्सन के साथ। आपकी खुशियां आपको वापस मिल रही हैं। ये जो आप स्टक हो ना, आप स्टक नहीं रहोगे, आप और दिनों तक बाकी, मतलब आपको लगता है बहुत दिन हो गए, मैम पता नहीं क्या बोल रही हैं, मेरी लाइफ में तो कुछ भी नहीं है, कोई भी नहीं है। लेकिन देखो बच्चा, मैंने अभी थोड़ी देर पहले आपसे यही बोला कि जिंदगी में, किस्मत में कब क्या कुछ हो जाए कुछ नहीं पता। ट्रस्ट रखो, सिचुएशन पर ट्रस्ट नहीं रखोगे तो फिर बात कैसे बनेगी, क्योंकि जस्टिस है यहाँ पर, देख रहे हो, जस्टिस का मतलब न्याय, ठीक है। 9 ऑफ कप्स, विश फुलफिलमेंट होने वाली है आपकी बहुत जल्दी, विद इन 5 वीक्स बोल रही हूँ लेकिन 5 मंथ्स बोलना था। 5 बहुत है, 10 बहुत है, 10 है, 5 है। जुलाई या फिर अगस्त, जुलाई, दिसंबर शादी होने के चांसेस हैं। जस्टिस शादी को दिखाता है, सन शादी को दिखाता है, यहाँ पर 10 ऑफ पेंटिकल शादी को दिखाता है, हायरोफेंट शादी को दिखाता है, एम्परर मैरिज मटेरियल पर्सन को दिखाता है, किंग ऑफ पेंटिकल, क्वीन ऑफ पेंटिकल डिवाइन काउंटर पार्ट को दिखाता है। और क्या चाहिए? बहुत टाइम से वेट किया था आपने, स्टक थे आप, कब ऐसा पर्सन मेरी जिंदगी में आएगा, मैं सिंगल हूँ, कब मेरी जिंदगी में ये नई शुरुआत होगी। दुआएं मांगते थे नई शुरुआत हो जाए, कब मेरी जिंदगी में ये खुशी आएगी। तो अब तो आ रही है, खुशी तो आ गई है। अब आपने ट्रस्ट रखना है, ट्रस्ट रखो, प्लीज ट्रस्ट रखो, एक दूसरे को स्पेस देना है, ट्रस्ट रखना है। ये आपके डिवाइन काउंटर पार्ट है भाई, ये आपके डिवाइन काउंटर पार्ट हैं। ये आपको न्याय मिल रहा है ऊपर वाले की तरफ से, जस्टिस मिल रहा है ऊपर वाले की तरफ से। लेट मी क्लियर सम मोर कार्ड्स ताकि आपको और क्लैरिटी मिल जाए कि कौन है ये पर्सन। अब हम इनके इनिशियल्स भी चेक करेंगे, ठीक है। यहाँ पर है हीलिंग और यहाँ पर है गिल्ट। देखो आप सैबोटैज हो चुके थे, जैसे मैंने कहा ना, आपको ट्रस्ट इश्यूज रहे हैं, ठीक है।
या तो इस पर्सन को रहे हैं या आपको। मुझे पता नहीं क्यों आपकी एनर्जी ज्यादा लग रही है, आप हीलिंग प्रोसेस से गुजर रहे हो। किसी भी चीज को गिल्ट मत फील करो, किसी भी चीज को लेकर गिल्ट फील मत करो। माय गॉड अब तो एज बढ़ गई है, अब इस उम्र में क्या खाक मेरी शादी होनी है, अब इस उम्र में क्या होना है। नो नो, डोंट फील गिल्ट। क्यों भाई, किसी चीज को लेकर गिल्ट फील मत करो। हो सकता है लोग आपको गिल्ट फील करवाते हैं, अभी तक बैठे हुए हो, इंतजार कर रहे हो, अभी तक शादी। भाई कोई आएगा तो करेंगे ना ढंग का, ऐसे तो किसी को नहीं पकड़ के बैठ जाएंगे हाँ भाई चलो शादी करो। देखा, मैंने कहा था ना कोई है, आप ये देखिए आपको स्पाई कर रहे हैं, वॉच कर रहे हैं, देख रहे हैं आपको, सोशल साइट पर लगातार आपको देख रहे हैं। अच्छा, एक चीज और दिखाई दे रही है विद दिस गिल्ट एनर्जी। अगर ये पर्सन न्यू पर्सन है और इन्होंने आपसे जैसे बात करते करते इन्होंने आपसे कुछ बोल दिया, या आप दोनों के बीच जैसे रिसेंटली कोई बात ऐसी हो गई है, तो उस चीज को लेकर इस पर्सन को थोड़ा गिल्ट है कि मतलब अगर इन्होंने आपको स्पेस नहीं दिया, या अगर इन्होंने आपसे आपको मतलब आप पर ट्रस्ट नहीं किया, आपको जज किया इन्होंने, तो इस पर्सन को उस चीज का गिल्ट है और ये आपको स्पाई कर रहे हैं, आपसे बात करना चाहते हैं। हो सकता है इनका इनर चाइल्ड का कोई इशू रहा हो, बचपन का। मुझे लगता है इनका बचपन का कोई इशू रहा है। ट्रुथ, हाँ बिल्कुल, कोई सच्चाई है, कुछ सच है, ये आपसे बताना चाहते हैं। कुछ बचपन का कोई ट्रॉमा रहा है इस पर्सन का। सेल्फ केयर, सेल्फ लव एनर्जी, अपनी एनर्जी में रहो, सेल्फ केयर करो, सेल्फ लव करो, हीलिंग प्रोसेस में हो, बिल्कुल अपने इनर चाइल्ड को हील कर रहे हो, या तो इस पर्सन को आपने हील किया है, ट्रिगर किया है, इस पर्सन का इनर चाइल्ड आपने हील किया है। हो सकता है ये कोई न्यू पर्सन हो, आपने रिसेंटली इनसे बातचीत की हो कुछ दिन, और फिर आप दोनों के बीच बातचीत बंद हो गई हो। शायद इस पर्सन को ट्रस्ट इश्यूज रहे हों, और अब ये पर्सन आपको स्पाई कर रहे हैं, आपसे बात करना चाहते हैं, मतलब आपको बताना चाहते हैं कि देखो सच्चाई ये है। मतलब इनका बचपन में कुछ न कुछ हुआ है इनके साथ, अब आपको पता होगा सही से, या आपका कोई ऐसा रहा है। आप बहुत लविंग हो, आप बहुत केयरिंग हो सकता है कि इन्होंने आपको जज किया हो कि ये इतना लविंग और इतना केयरिंग क्यों है, जरूरत से ज्यादा मुझे प्यार क्यों दे रही है या क्यों दे रहा है। क्योंकि हो सकता है कि ये पर्सन बहुत स्टेबल है, पैसे रुपए की कोई कमी नहीं है, या हो सकता है कि बहुत फेमस है, तो इनको लगता है कि लोग इनको सिर्फ इसीलिए इनके पास आते हैं, ऐसा भी हो सकता है। पर है ये कोई न्यू पर्सन, पास्ट का मुझे नहीं लगता, कोई बिल्कुल नेक्स्ट पर्सन है। आप बिल्कुल सिंगल हो, तो अब आप सिंगल नहीं रहोगे, शादी है भाई, शादी। बहुत सारे कार्ड्स मैंने आपको यहाँ पर दिखाए हैं जो मैरिज को दिखाते हैं, कमिटमेंट को दिखाते हैं, डिवाइन काउंटर पार्ट को दिखाते हैं, मैरिज मटेरियल को दिखाते हैं। और यहाँ पर ये छोटू सा स्टोन आ चुका है, मे भी हो सकता है कि आपको प्रपोजल दें, प्रपोज करें, अंगूठी पहनाएं, इसकी क्या कहते हैं, हीरे की, डायमंड, MOD। हो सकता है इस पर्सन को मूड स्विंग्स होने के कोई है, मूड स्विंग्स होते रहते हैं, या आपके हैं, क्योंकि यहाँ पे लिटरली लिखा है, देखो मूड, अभी मूड नहीं है, कल आना, अभी मूड नहीं है ऐसा सॉन्ग है कोई। U है, G है, Z है, D है, M है, O है, मूडी है ये ऐसे, या आप मूडी हो ठीक है। तो जी ये हैं वो पर्सन जो आपकी लाइफ में आ रहे हैं। ओके जी, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय बाय, आई लव यू ऑल।